नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग महा मैराथन क्लास को लेकर आया हूं 4 सितंबर के लिए। दोस्तों इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आया हूँ। और ये साथियों 4 सितंबर के लिए फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड शिफ्ट के दोनों के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपका जो आज जो क्वेश्चन लड़ा था दोस्तों, आज के एग्जाम में क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन लड़ा था, ठीक है। कितना 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और दोस्तों अभी तक आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आपका प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे बाहर जो है हमें नहीं लगता कि 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से मतलब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को आप लोग फटाफट से अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या होता है। साथियों 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आंसर क्या हो जाएंगे। तो Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल्ब कौन सा है। यानी कि पानी के ऊपर से जो है ऊपर की तरफ लगने वाला बल जो होती है वो कौन सी बल होती है आपको बताना है। गतिज बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावक बल, उसके बाद सामान्य बल। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को आपस में खींचता है, उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं, मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एकिनो क्या पूछा गया है, एकिनोडर्मोटा समूह के यानी प्राणी विशेष रूप से क्या मतलब कहाँ रहते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। एकिनो यानी कि पूछा एकिनोडर्मेटा समूह वाली जो है प्राणी यानी प्राणी जो है विशेष रूप से ये कहाँ रहती है, स्थल में, पौधे में, हवा में या आपका समुद्र में। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबसे अधिक यानी कि विविधता किस में पाई जाती है। सबसे अधिक जो विविधता पाई जाती है किस में पाई जाती है, लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, मुकुलन जनन में या आपका बीजाणु जनन में। साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 4 के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा आंसर। और साथियों आप लोग का बिहार डीएलएड के लिए प्रतिदिन आपका रात 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। उसके बाद सुबह आपका 8 बजे क्लास आपको दिया जाता है बिहार डीएलएड का लाइव क्लास, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों लैंगिक जनन होता है। सबसे अधिक जो है विविधता किस में पाई जाती है, तो दोस्तों लैंगिक जनन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह अगर देखा जाए तो कौन से समूह आपका हो जाएंगे। तो साथियों जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका हो जाएगा अर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा, अर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएंगे। अगला देखिएगा, बर्फ का पानी पर तैरने का क्या कार्य है, यानी क्या कारण है दोस्तों। बर्फ जो है पानी पर तैरते रहता है, इसका कारण क्या है। चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। इसको घनत्व जो है कम होता है। क्या होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए जो है पानी में बर्फ जो है तैरने लगता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं दोस्तों, 1 गिलास पानी है, ठीक है, 1 गिलास पानी है, उसमें आप लोग बर्फ का टुकड़ा डालिए, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा डालिए। उसके बाद बर्फ का टुकड़ा डालने के बाद आपको क्या लगता है कि पानी बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा या इनमें से कोई नहीं रहेगा। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। पानी बढ़ेगा, कमेगा या आपका जो है समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए, इस जो उदाहरण का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम कक्षा में
जो समाहित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए m कक्षा में जो समाहित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 14, 15, 18 या 20 होती है। सातवां राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे 18 होती है। देखिए m कक्षा में जो है, m कक्षा में समाहित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है, 18 होती है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है भ्रूण जो है, भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है। देखिए भ्रूण जो होता है दोस्तों ये कहाँ पर विकसित होता है, आंसर दिया गया है। देखिए ऑप्शन सबसे पहले पढ़िए, अंडाशय में, गर्भाशय में, गर्भाशय नली में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भ्रूण जो अब विकसित होती है दोस्तों ये कहाँ होती है, तो सभी को पता होगा कि ये गर्भाशय में विकसित होती है। कहाँ, गर्भाशय में विकसित होती है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है। तो आप लोग बताइए सभी साथी, ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है। साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑक्सीजन जो हार्मोन पाए जाते हैं दोस्तों ये पौधे में पाए जाते हैं। किसमें, पौधे में पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर बी, आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आंसर डी। चलिए पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। देखिए पानी में जो 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23 होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी में जो मोल होती है वो कितने अणुओं के मौजूद होती है, तो 6.02 गुने 10 के पावर 23। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और दोस्तों आप लोग का एग्जाम देने में या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जो हम लोग आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग, यानी मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम, जिंक, बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन का। तो देखिए मधुमक्खी अगर काट लेते हो तो इसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यानी कि बेकिंग सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी के काट, यानी सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा जो है न्यूटन की किस गति से प्राप्त होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। सातवें यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बल की परिभाषा जो मिलती है वो प्रथम नियम से मिलती है, न्यूटन के प्रथम नियम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन एक सेकेंड दोस्तों कौन जानवर अपना लिंग जो है बदल सकता है। देखिए कौन जो है अपना जानवर लिंग को बदल सकता है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर का बात किया जाए तो यहाँ से 4 बार जो रिपीट किया गया क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, लगभग क्वेश्चन जो आपके जो है एग्जाम पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन है, और लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी पिछले वर्ष जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था हम लोग उसी सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ताकि इस बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो साथियों यहाँ पर बताइए कौन से जानवर जो है अपना लिंग को बदलती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एस्नेल जानवर। एस्नेल जानवर जो है अपना लिंग को बदल सकता है। अगला है हैलोजन, यानी कि हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन गैस का परमाणु जो होती है उसका क्रमांक जो होता है कितना होता है, 15, 17, 20, 24। आंसर में आपको दिया गया है, आप लोग बताइए। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा टोटल 17। देखिए हाइड्रोजन गैस में परमाणुओं की क्रमांक जो होती है यानी संख्या जो होती है कितनी होती है, टोटल 17 होती है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों कि जल में जो है, यानी कि जल में जो है पंकिल, ठीक है, पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग की जाती है। यानी जल को जो है पंकिल जल में किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आंसर ये आपको बताना है। तो निस्पंदन विधि के द्वारा इसे हम लोग अलग करते हैं, पंकिंग। ठीक है, पंकिल जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन यानी कि जो है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं।
विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जितने भी साथी नए अभ्यर्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसका ओरिजिनल PDF, उसके बाद आपका जो है 10,000 वाली PDF जो है ऑनलाइन के फॉर्म में मिलेगा। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए दोस्तों बेहतर साबित होगा। और सभी क्वेश्चन आपको जो है डेट सहित इसमें दिया गया है कि कब क्वेश्चन मतलब कौन से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड लर्नर के फॉर्म में। साथियों अभी तक इस आपको जो है इस PDF को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। या आप लोग PDF नहीं मिल रहा है तो आपको क्या कीजिएगा कि पर्सनल मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है, तो वहां से कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी इशू है आप लोग फटाफट से मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन का संबंध किससे है। देखिए साइटोकाइनिन का संबंध अगर देखा जाए किससे हो जाएंगे, आंसर यहां पर कोशिका विभाजन से। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एक वस्तु है, ठीक है, इसको विभाजन करते हैं तो ये दो वस्तु में हो जाते हैं, ठीक है, तो यही आपका विभाजन का मतलब हुआ कि साइटोकाइनिन जो है इसका संबंध किससे है, तो कोशिका विभाजन से संबंध है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है दोस्तों तो चैनल को होम पेज में जाइए, उसके बाद आपको जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में बताएंगे किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इस सेशन को पूरी तरह से देखिए, अपने मित्रों के पास इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामों में दोस्तों आपको यानी कल के एग्जामों में छूटे ना, ठीक है। इसलिए आप लोग फटाफट से जो है सभी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका क्लास नोट्स भी आपको दिया जाएगा आंसर के साथ, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये आपका सभी क्वेश्चन दिया जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर। इसका भी क्लास नोट्स भी दिया जाता है, पेड PDF भी आपको जो है फ्री में टेलीग्राम चैनल पर भी दिया जाता है, ठीक है। तो जाइए और फटाफट से डाउनलोड करिए, या आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है होगा यानी टेलीग्राम अगर एप्लीकेशन होगा तो जाकर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर मारिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, आपको वहां पर सबसे ऊपर में ही आपको चैनल का लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18वें समूह किस में रखा गया है, ठीक है, रखा जो गया है 18वें समूह को किस में रखा गया ये आपको बताना है। सातों राइट आंसर आपका हो जाएंगे। देखिए ये नोबेल गैस को जो 18वें समूह में रखा गया है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जो है ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन सा है, यानी पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव अगर देखा जाए कौन से हो जाएंगे, तो साथियों यहाँ पर कौन से हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ का क्या है साइनो बैक्टीरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, साइनो बैक्टीरिया करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कि आपका फास्फोरस के एक जो है परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए फास्फोरस के एक परमाणु संयोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको ये बताना है। सातों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 20 का, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। कितने, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा कि आपका सरसों से यानी कि जो है सरसों के फूल होते हैं, यानी कि जो सरसों के जो फूल होते हैं वो कैसी होती है, एक लिंगी, उभयलिंगी, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सरसों के फूल जो होते हैं वो कैसी होती है, तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक याद दीजिएगा, यानी क्या दीजिएगा, तो उभयलिंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरसों के फूल जो होते हैं वो एक क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। पौधे का नर प्रजनन अंग है कौन सा है, तो पौधे का नर जो प्रजनन होते हैं वो पुंकेसर होते हैं। कौन होते हैं, तो पुंकेसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए और दोस्तों यहाँ पर फूलों में जो मादा वाला भाग होते हैं कौन होते हैं, तो पुंकेसर ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन को अगर कार्बन के साथ हम जलाते हैं या कोई भी व्यक्ति जलाते तो उस पर उत्पन्न जो होगा वो क्या उत्पन्न होगी, कौन सी गैस। तो साथियों यहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग यूज जो करते हैं दोस्तों, यूज, ठीक है, यूज जो करते हैं हम लोग आग बुझाने में करते हैं। किसका, आग बुझाने में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आपके पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड के एग्जामों में कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और CH4 किस में होता है? तो मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन CH4 जो होते हैं वो किस गैस में पाए जाते हैं? मीथेन गैस में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आप लोग का आ रहा होगा तो फटाफट से आप लोग शेयर कीजिए इस क्वेश्चन, इस क्लास को। ठीक है, एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग हम लोग करते हैं किसके निर्माण में करते हैं? सिरका, मशरूम, बिस्कुट या वस्त्र में। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सिरका में जो एसिटिक एसिड का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला है कि परागकण पाए जाते हैं। चलिए परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकण जो दोस्तों पाए जाते हैं आप लोगों का, ये आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पराग कोश में पाए जाते हैं। देखिए परागकण जो किस में पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन में फलों का जो विकास को किस में परिभाषित किया जाता है? बिना निषेचन के फलों जो है, फलों का विकास को किस यानी कि किसने जो परिभाषित किया है, ये आपको बताना है। तो साथियों 26 के लिए आंसर बताइए। ठीक है, और साथियों इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न जो आपको चलेगा वो लास्ट में चलेगा। ठीक है, चलिए इस क्लास के लास्ट में चलेगा। आपको जो है लगभग हमने सभी क्वेश्चन को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी क्लास के लास्ट में हम लोग लेकर स्पेशल लेकर आए एक जगह। ठीक है, चलिए तो साथियों 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्थेनोकॉपी। ठीक है, पार्थेनोकॉपी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के अणु पहले समान होती है? किसने कहा था ये आपको बताइए, किसने खोजा था ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आप लोग बताइए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड जो खोजे थे, ये क्या खोजा था? तो यह किसने खोजा था कि हर 8वें तत्व की अणु पहले से समान होती है? आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगना किस पर क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगाना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? टिश्यू। क्या होगा? टिश्यू कल्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टिश्यू कल्चर। अगला है देखिएगा, यानी कि जो है तार की लंबाई दुगुनी करने पर यानी कि जो है एमीटर की जो है यानी एमीटर की रीडिंग, ठीक है, रीडिंग हो जाएगी या कैसी हो जाएगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या आधी? तो यहाँ पर हो जाएगा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। चलिए सभी को याद होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, धोबन सोडा क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत जो है कितने होती है, यानी कितने प्रतिशत होती है धोबन सोडा में क्रिस्टलीय करके पानी का प्रतिशत जो होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों 62.9% होती है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स की जो है न्यूलैंड्स की तालिका में CO और Na निकेल यानी किसके साथ रखा गया है? चलिए किसके साथ रखा गया आपको बताना है। तो साथियों ये जो रखा गया है दोस्तों हैलोजनों के साथ रखा गया है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग राइबोसोम को जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइसो। ठीक है, लाइसोसोम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है, चलिए और दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो है मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा की इकाई पूछा गया, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये एम्पियर कहलाता है आंसर। ठीक है, जब विद्युत केंद्र से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है? यानी जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण जो किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है?
तो साथियों यहाँ पर आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे, यानी कि 34 के लिए आंसर। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। खींची गई रबर में कौन सी दोस्तों ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका किसका क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, देखिए रक्त में जो है यानी कि जो ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है, कौन करता है, ये आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पर रक्त में जो परिवहन करता है ऑक्सीजन का, कौन करता है, आंसर यहाँ पर प्लाज्मा, यानी कि जो है प्लाज्मा करता है, कौन करता है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, क्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होती है। देखिए क्रिप्सिन एंजाइम जो है ये किसके द्वारा स्रावित करती है, ये आपको आंसर बताना है। तो 36 के लिए आप लोग एक बार सभी साथी मिलकर आंसर बताइए कमेंट करके कि क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो साथियों 36 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों अग्नाशय में, क्या होता है, अग्नाशय, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एस्केले, ठीक है, एस्केलेन काइट यानी काइक, एस्केलेन ने काइक जो है उत्तकों में किस प्रकार का कोशिकाएं होती है। एस्केलेरियम जो है काइक में उत्तकों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जीवित, मृत या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत में, ठीक है, मृत कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला, एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी कार्य शून्य होगा, यह किसका स्थापना है, यानी किसका विस्थापन, ये आपको बताना है। विस्थापन केवल बताना है किसका हो जाएंगे दोस्तों। साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों एक वस्तु पर बल जो है लगाने के बाद भी कार्य शून्य हो जाती है यदि उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य, आधी, 2 गुनी या 4 गुनी। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका मिला लीजिएगा, ये शून्य हो जाती है, कितना, 0 हो जाती है आंसर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अणु के यानी कि अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती है, यानी अणु के गठन करने वाले जो है परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों परमाणिकता कहलाती है, क्या कहलाती है, परमाणिकता कहलाती है, आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या आपका 40 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि संज्ञा, यहाँ पर आपका जो है हिंदी व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से जिस टॉपिक से, हम लोग उसी टॉपिक से लेकर आए हूँ, ठीक है दोस्तों। संज्ञा के उस रूप को क्या कहते हैं जो किसी कार्य करने या जो किसी कार्य को करने वाले व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या, कौन सी संज्ञा कहती हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कर्मवाचक संज्ञा, आपका कर्मवाचक, यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाचक, यानी कि जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्युवाचक संज्ञा। चलिए बताइए आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, जीके और साइंस से। उसके आने से पहले ही मैं काम पूरा कर चुका था, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, आप लोग बताइए किस काल का प्रयोग हुआ है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पूर्णतः भूतकाल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए भारत में पहली महिला राज्यपाल जो थी कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राइट आंसर आपका जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना संग्रह करना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए दोस्तों फटाफट से, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके एग्जामों में कंफ्यूजन करता है, ठीक है। एक पूछता है गेटवे, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में हो जाएंगे, ठीक है, मुंबई में। उसके बाद इंडिया गेट पूछा है तो दिल्ली में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, दिल्ली में। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको बताकर जाना है, ठीक है। ये आपका 2024 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया है।
तो साथियों आप लोग बताइए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान जो है भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? लाल कृष्ण जो है अडवाणी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर आप लोग केवल आंसर बताइएगा, एक क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के तौर पर पूछ रहे हैं, ठीक है। और एक बार सभी साथियों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है। क्या करना है? देना ही देना है, ताकि आपको पता चले या हमें पता चले कि आप लोग जो है क्या करते हैं, आप लोग का क्वेश्चन आंसर याद रहता है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, एक बार फिर से बता रहे जुड़ जाइए, ठीक है। और दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, इसका आंसर कमेंट के बताइएगा। क्वेश्चन ये रहा है आपका दोस्तों कि दोस्तों आपका बिच्छू समझ रहे हैं ना, बिच्छू के काटने से कौन सा आपका जो है एसिड हमारे शरीर में आती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो है जैसे कि चींटी के काटने से कौन सी जो है यानी कि जो अम्ल आती है, उसी तरह आपको जो है बिच्छू के काटने से कौन से अम्ल जो है मानव शरीर में आती है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। और एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर बताइएगा कि दोस्तों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सबसे ज़्यादा पृथ्वी के किस लेयर परत में होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। और साथियों अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग, जितने भी साथी नए अभ्यर्थी हैं सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, लाइक सभी साथी कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन बनता है, ताकि आपको जो है अच्छे तरह से डिस्कस करके और बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा ये चैनल का होम पेज है दोस्तों, ठीक है। चैनल में जाइएगा, चैनल को होम पेज पर जाकर यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। यहाँ पर 5 लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा लिंक। तो आपको जो है जिससे ज्वाइन होना है वो सभी साथी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और क्या कीजिएगा, ये सभी साथी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।